जय हिंद। आज मैं कोविड को लेकर विशेष चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद लोग मर जाते हैं। तो ये जो अफवाह है ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ अफवाह में नहीं रहें, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने से 99% लोगों का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कोई भी चीज़ का वैक्सीन, जैसे पोलियो है, पोलियो भी जब इंडिया में आया था तो लोग के ज़्यादा डर हो गया था। उसका भी वैक्सीन निकला, आज सुई पड़ा, सारे लोग का वैक्सीन पड़ा, आज उसका इलाज हो रहा है। तो पोलियो आज मानिए तो 18 का 90% पोलियो इंडिया से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद एक चेचक होता है, ये सब का भी जो बीमारी है ये सब भी वैक्सीन से ही मतलब ठीक हुआ लोग। तो वैक्सीन कोई खराब चीज़ नहीं है। जैसे कोरोना है वो भी एक वायरस है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को, लंग्स को डैमेज कर देती है, जिससे लोगों की फेफड़े पूरे तरीक़ा से वो ख़राब हो जाते हैं। तो फेफड़े जब ख़राब हो गए हैं तो ऑक्सीजन लेने में बहुत से प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइम पे सही पूरा जितना परसेंट ऑक्सीजन शरीर को मिलना चाहिए उतना परसेंट ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाता है। तो उसको निवारण करने के लिए गवर्नमेंट ने, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारे डॉक्टर, इंडिया के जो भी लोग जो हुए इसमें सर्च करके वैक्सीन निकाली है, दवा निकाली है। तो आज उसको लेने में लोग नाकामयाब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामयाब हो, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा है, एक ऐसा प्रक्रिया है कि वैक्सीन लोगों को जब पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक सक्सेसफुल है। और आज सक्सेसफुल होने के कारण मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हैं। जैसे पोलियो का वैक्सीन हुआ, पोलियो का वैक्सीन पड़ा, सारे पोलियो के लोग स्वस्थ हो गए हैं। वैक्सीन पड़ा, पोलियो खत्म हो गई। चेचक का वैक्सीन पड़ा, चेचक भी खत्म हो गया। उसी तरीक़ा से कोरोना भी एक महानतम बीमारी है और जिस वायरस है जो हमारे शरीर को डैमेज करती है। तो इसका भी एक वैक्सीन जो हमारे गवर्नमेंट ने निकाली है, 2 तरह का वैक्सीन निकाली है। वैक्सीन तो बहुत से स्टेट, बहुत से कंट्री में अलग अलग वैक्सीनेशन होता है, सबका नाम अलग अलग है। जैसे फाइजर हो गया, कोविड हो गया, कोवैक्सीन हो गया। तो सारे वैक्सीन का मतलब जो डोज है, जो इफ़ेक्ट है, जो सारे वैक्सीन का रेंज अलग अलग है। डोज कोई भी वैक्सीन ख़राब नहीं है, सारे वैक्सीन अपना जगह पर ठीक है। कोई इफ़ेक्ट 10 दिन में बता देता है, कोई 15 दिन टाइम लेता है, कोई 1 महीना टाइम लेता है। तो उस तरीक़ा से वैक्सीन बनाया गया है। और जो इंडिया में वैक्सीन 2 प्रकार के अभी हैं, एक कोविशील्ड वैक्सीन चल रहा है और कोवैक्सीन चल रहा है। तो अभी ज़्यादा लोग को कोविशील्ड को ही लोग पसंद कर रहे हैं और कोविशील्ड ही ले रहे हैं। और वो 40 से 45 दिन में उसका असर दिख रहा है। और वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, बट उतना डर नहीं है जितना वैक्सीन लेने से पहले डर होता है। क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना को क्या होता है कि जब कोरोना का वैक्सीन पड़ जाता है तो हमारे शरीर में कोरोना को कमज़ोर कर देता है। जब कोरोना कमज़ोर कर दिया तो हमारे शरीर में जब कोरोना प्रवेश करती है तो वैक्सीन हमारे शरीर में पड़ा हुआ रहता है, तो उससे लड़ने का काम करती है, जिससे लोगों का इफेक्ट कम पड़ता है। तो बिल्कुल ना, वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरे। अपने बारी आने पर वैक्सीन लो। मैं भी डरता था, बट मैंने भी वीडियो देखे, बड़े बड़े लोगों का, खान सर का वीडियो देखे, गौरव सर के देखे, तो लगा कि वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए। जब हमसे महानतम लोग वैक्सीन को ले लिए हैं, जो सारे चीज़ को नॉलेज है, वो वैक्सीन से जब नहीं डर रहे हैं, उनका वैक्सीन ले लिए, तो वैक्सीन ख़राब नहीं है। टाइम आने पर वैक्सीन लें। और अगर जब तक पूरे इंडिया में 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है तब तक कोरोना का डर रहेगा ही। कभी 3rd फेज आएगा तो कभी 2nd फेज आएगा। अगर 1st फेज में अगर सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो जाता तो ये 2nd फेज का जो इतना बड़ा जो महामारी कोरोना जो आया, जो फर्स्ट से ज़्यादा घातक था, शायद वो नहीं रहता। अगर 2nd फेज में भी पूरे लोगों का वैक्सीन नहीं होता है तो 3rd फेज में भी कोरोना हम लोग को इफेक्ट करेगा। अगर वैक्सीनेशन चारों बगल पूरा लोगों को, जनसंख्या जितना भी हमारे इंडिया में है, 100% का वैक्सीनेशन हो जाता है तो 3rd फेज में कोरोना जो आएगा भी तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो हमारे शरीर को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और सारा वैक्सीन ठीक है, कोई भी वैक्सीन पड़ रहा है, जैसे कोविशील्ड भी ले रहे हैं वो भी अच्छी है। फाइजर है तो खैर फाइजर तो इंडिया में है ही नहीं। जहाँ भी वैक्सीनेशन है सबका डोज लिमिट बनाया गया है, उम्र के हिसाब से डोज उसमें बनाया गया। आप बिल्कुल वैक्सीन लेने में कोताही नहीं करें, टाइम आने पे वैक्सीन लें। वैक्सीन लगाने से कोई इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट है।
और जैसे इजराइल में क्या हुआ, आज इजराइल कोरोना मुक्त देश कंट्री हो गया, क्योंकि वहाँ की जो भी सारे जनसंख्या था, बच्चन को छोड़कर सारे वैक्सीनेशन लगा दिया गया। तो जो वैक्सीन लगा दिया गया तो उसके बाद वहाँ कोरोना समझिए तो समाप्त हो गया। आज कोविड का मरीज बहुत कम परसेंट मिलता है, 2-4% मिलता है। हमारे इंडिया में अभी कितना जनसंख्या, अभी भी 25 करोड़ का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। तो जो भी लोग वैक्सीन से डर रहे हैं वो बिल्कुल वैक्सीन से डरे नहीं, टाइम आने पर वैक्सीन लें और ये सरकारी एग्जाम पर जाएं। अगर किसी का नहीं मालूम हो कि किस तरीक़ा से वैक्सीन लिया जाता है, कैसे करें नहीं करें, तो आप मोबाइल में गूगल पर जाकर सरकारी एग्ज़ाम को खोलें। उसमें एक वेबसाइट है, उसमें लिखा हुआ है 18+ कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन। उस पर जान के क्लिक करें और अपना रजिस्टर नंबर से रजिस्टर्ड करें। उसके बाद आपने अकाउंट डालिए, आधार नंबर डालिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर स्लॉट आने के बाद आप देखिए कि कहाँ पे मेरा नज़दीकी सेंटर पड़ता है, वहाँ पे जान के आप वैक्सीन अवश्य करवाएं। और वैक्सीन लेने में ज़रा सा भी कोताही नहीं कीजिए क्योंकि वैक्सीन हो जाने के बाद लोगों का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। हमारे गवर्नमेंट जो इतना हेल्पफुल है, हमारे वैक्सीन जो फ्री में दे रही है, आज उस चीज़ को अगर पैसा में मिलता तो शायद बहुत से लोग बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहाना भी हो सकती थी, ये है वो है। तो ये चीज़ तो है नहीं, पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री में सरकार दे रही है। फिर भी हम लोग के समझ क्या है, हम लोग के पास समझदारी नहीं है कि वैक्सीन से हम लोग डर रहे हैं। वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी को जब तक उसका इलाज नहीं आएगा, जब तक उसका इलाज नहीं है, फिर तब वो बीमारी कैसे होगा। तो ये सर्च करके जो वैक्सीन लगाया जा रहा है उसको हम लोग वैक्सीन एकदम टाइम पे ले, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को से लोगों के पास पहुंचाएं। मैं भी वैक्सीन से डरता था, मैंने भी वीडियो में थी, मैंने भी वैक्सीन लिया कोविडशील्ड का, तो कोई इफेक्ट नहीं है। और जो हल्का फुल्का जो लेने के बाद जो फीवर के जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो शारीरिक रूप से जिसका शरीर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसका तो बहुत कम इफेक्ट है। और अगर फीवर आ भी जा रही है तो आप एक पैरासीटामोल है, को ये क्या है, ये दवा ले लीजिए और खा लीजिए 1-2 खुराक, उसके बाद आपका फीवर ठीक हो जाएगा। तो आप वैक्सीन बिल्कुल लगाएं, एकदम ज़रा सा भी वैक्सीन लगाने में कोताही ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वैक्सीन मैंने भी लगाया, लोगों को भी जागरूक कीजिए और बहुत जल्द इस कोरोना को मुक्त कीजिए इंडिया से। सारे लोग का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो कोरोना मुक्त देश ये भी बन जाएगा। तो मैं आप लोग से नम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाएं। जय हिंद दोस्त।